नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गए। ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण थे। साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर इसे देखा जा रहा है। इस चुनाव के दरमियान आपने देखा कई तरह के विवाद भी सामने आए। अलग-अलग विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी चयन में भी कई तरह के प्रश्न खड़े हुए। खासतौर पे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से उम्मीदवार तक बदल दिए गए। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि 23 नवंबर को यानी कि आज से 10 दिन बाद जब इन 4 सीटों पर रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। आज अभी-अभी चुनाव समाप्त हुए हैं और चुनाव समाप्ति के बाद अब हर तरफ ये लोग नजर दौड़ाए बैठे हुए हैं कि किसकी जीत हो रही है, कौन यहाँ पर जीत रहा है, कौन हार रहा है। शाम 7 बजे तक सभी चारों विधानसभा के उपचुनाव सीट पर चुनाव हुए हैं और वहां की प्रतिशत बता दें अगर चारों की तो 36% के आस माफ कीजिएगा 52.36% के आसपास वोटिंग पड़े हैं इन 4 सीटों पर। अलग-अलग सीटों के भी कुछ प्रतिशत आए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि कुल मिलाकर के जो मामला रहा, वो मामला अब किस तरफ टर्न हो रहा है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के पत्रकार हैं सागर कुमार और इन 4 सीटों पर बेहद पैनी नज़र इन्होंने दौड़ा के रखी थी और इस पर इनकी क्या राय है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सागर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत धन्यवाद रत्नेश भाई। तरारी सीट से हम शुरू करते हैं जहां पर आपको बताएं कि तरारी में जो उम्मीदवार थे उनकी अगर चर्चा की जाए तो तरारी में विशाल प्रशांत यहाँ पे हुँ, एनडीए से बीजेपी से हैं हुँ, और महागठबंधन से राजू यादव हैं, माले से हैं, हुँ, जेएसपी से किरण सिंह हैं। तो हुँ। इन सीट पर आपको क्या लग रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए रत्नेश, पहले तो आपके तमाम दर्शकों को बहुत-बहुत स्वागत है। जी। और मैं ये बता दूँ कि देखिए आपने अपने इंट्रो में ही सारी बातें लगभग-लगभग बताई और आपने ये बात बताई कि रिज़ल्ट जो होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। जी। और उपचुनाव का जो रिज़ल्ट होता है रत्नेश, वो आम चुनावों से हट के होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो उपचुनाव था, 1 साल के लिए मात्र चुना गया, जो विधायक है मात्र 1 साल के लिए चुन के आएंगे, हुँ, तो जनता यह भी सोच के देती है कि देख लेते हैं कि 1 साल में कैसा प्रत्याशी है। वो जी। 5 साल वाला माहौल यहाँ पर नहीं दिखता है। हुँ, लेकिन जी, यहाँ पर जी। सिचुएशन अलग इसलिए था रत्नेश, क्योंकि हुँ, आने वाला समय बिहार विधानसभा का है। 25 में एक बहुत बड़ा चुनाव है हुँ। और उसमें नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये पूरे तरह से जदयू और एनडीए की प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ था, चारों का चारों। बिल्कुल, तो बिल्कुल। निश्चित तौर पे चौंकाने वाले रिजल्ट तो आएंगे रत्नेश, हुँ। लेकिन ये चौंकाने वाले कौन होंगे, कौन चौंकेंगे, ये अभी तक जो है इस पर से पर्दा हटा नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम बात कर रहे थे तरारी की। जी। तो देखिए तरारी में आपने जो बताया, हुँ, जातिगत मैं कुछ वहां पे बता दूं आपको। बिल्कुल। जातिगत जो समीकरण है तरारी का, भूमिहार लगभग 65% है। अच्छा, और यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। अच्छा, अच्छा। ब्राह्मण समाज की बात करें तो 30,000, हुँ, राजपूत समाज की बात करें तो 20,000, हुँ, और बनिया 25,000, हुँ, यादव 30,000, हुँ, कुशवाहा 15,000, हुँ, मुसलमान 20,000। हुँ, और अगर एसटी ओबीसी मिला लें सारा, ईबीसी हुँ, एससी एसटी ईबीसी मिला लें तो लगभग 50,000 के आसपास ये समीकरण है। तो आप समझिए कि ये अगड़ा पिछड़ा की जो लड़ाई थी, हुँ, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा जो चुनाव है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो सुदामा प्रसाद यहाँ से पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, वो बिल्कुल। चूंकि जो है कानून समाज जो है उससे आते थे, तो कुछ जो उस समाज का वोट है वो भी मिल जाता था। हालांकि वो जो सुदामा प्रसाद का जो जातिगत समीकरण है, वो उसका वोट परंपरागत रूप से भाजपा का है, अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। भाजपा के वोटरों को भी वो रिझा लेते थे अपने जातिगत समीकरण कारण। और हुँ, माले का वो गढ़ कहा ही जाता है, तो हुँ, इस कारण वो चुनाव वहां से हुँ। निकाल लेते थे। जी, 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 अब जी, जी। ताजा जो राजनीति है, हुँ, तो विशाल प्रशांत कैंडिडेट भले ही हैं, हुँ, चुनाव सुनील पांडे लड़ रहे थे। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है उसमें। हाँ। और राजू यादव चूंकि दमदार कैंडिडेट सीपीआई-एमएल के, दो हुँ, बार उन्होंने लोकसभा लड़ा है हुँ, और अच्छा खासा वोट वो ला चुके हैं। हुँ, हुँ, किरण देवी किरण देवी को लास्ट मोमेंट में लाया गया, कैंडिडेट बदलना पड़ा जनसुराज को।
जी, उसके लिए सब जानते हैं। बिल्कुल। किरण देवी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, हुँ, ये इनके जो पति हैं या कहें कि उनके जो कोयला कारोबारी हैं, धनबाद के बड़े कारोबारी हैं, तो जी, और राजपूत समाज से हैं। जी। तो अब समझने वाली बात रखने से इसमें यह है, अपने हुँ, दर्शकों के लिए हम बता दें कि हुँ। किरण देवी पर ही दामोदार है। अच्छा, अच्छा। किरण देवी यानी जनसुराज जितना वोट जिसका काटेगा हुँ, और उस दूसरे पक्ष का उतना ही हाँ, पलड़ा भारी होगा। हाँ, क्योंकि हमारी हमारी जो खबर है जी, कि कुछ दिन पहले तक तो लग रहा था कि भूमिहार समाज जो है एकजुट होकर विशाल प्रशांत को वोट करेगा, हुँ, बीजेपी को। हुँ, लेकिन अंतिम मोमेंट में जनसुराज ने कुछ ऐसा खेल किया है, हुँ, जो खबरें हमारे पास निकल कर आ रही हैं हुँ, कि जो खेल किया है, तो बाकी जो ब्राह्मण वोट है वो तो प्रशांत किशोर को मिल ही रहा है, हुँ, हुँ, कुछ प्रतिशत। जी, भूमिहारों का भी कुछ वोट जो है प्रशांत किशोर अंतिम दौर में तरारी का काट लिए हैं, और यही जो होगा सबसे बड़ा जो टर्नअप होगा, यही होगा, और इसी वजह से भाजपा लटक सकती है। अच्छा, मतलब भाजपा की दाँव यहाँ पर जो है वो काफ़ी मजबूत हाँ नहीं है। जी, नहीं, मजबूत बहुत ज्यादा था। हुँ, अंतिम अंतिम समय तक पूरा पैसा खर्चा किया गया, पूरा समीकरण सेटअप किया गया, सब चीज किया गया, हुँ, लेकिन भूमिहार तो कोर वोटर है ना, हुँ, और जातिगत समीकरण भी साध रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा संख्या में है। अगर हुँ, उसका कुछ भी वोट प्रशांत किशोर ले जाते हैं, हुँ, तो इनके लिए ये समस्या हो जाएगा। वोट कितना टर्नअप हुआ है ये पता नहीं है अभी तक, जी, जी, लेकिन कुछ न कुछ टर्नअप जरूर हुआ है रत्नेश, और हुँ। यही भाजपा के समस्या का जो है वो कारण हो सकता है रत्नेश। परिवारवाद भी एक बड़ा फैक्टर है सागर जी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो परिवारवाद तो देखिए कि हर सीट पे आप देखिए इस बार का जी, जो चुनाव है, लग रहा है कि वो परिवार के लिए ही सारा जो उपचुनाव है वो जी, परिवार के लिए ही लड़ा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म चलिए, तो ये तरारी की सीट है, लगभग-लगभग हम्म यहाँ पर सागर भाई आपने बता दिया कि क्या हम्म स्थिति है। तरारी के हाँ, बाद अब बढ़ते हैं हम इसमें एक एक अंतिम ये जोड़ दें कि जी, देखिए जनसुराज जीतने नहीं जा रहा है, हो सकता है उसका जमानत भी जब्त हो जाए, जब्त हो जाए क्यों लेकिन हाँ। लेकिन भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म देखिए तरारी में जनसुराज ने भाजपा का खेल बिगाड़ा है। हम्म। रामगढ़ की क्या स्थिति है? हाँ राजपूत का गढ़ कहा जाता है। ये हाँ कहा जाता है जी कि राजद का किला है, तो क्या जी किला ध्वस्त हो रहा है? हाँ, अब रामगढ़ की सीट पर हम लोग आते हैं। जी, तो रामगढ़ में राजद चुनाव जो लड़ा रहा है वो अजीत सिंह को लड़ा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, बिल्कुल, सुधाकर सिंह के भाई हैं। बिल्कुल। तो राजद नहीं लड़ रहा है इस चुनाव को सुधा जगदानंद सिंह एंड फैमिली लड़ रही है। अच्छा, सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं हाँ, इसको। सुधाकर सिंह और जगदानंद फैमिली लड़ रही है। हुँ, और बीजेपी की बात करें तो अशोक कुमार सिंह, जो कि वो भी राजपूत है और पुराने कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। तो हुँ, वो लड़ रहे हैं। और जेएसपी से सुनील सिंह कुशवाहा हैं। हाँ, जेएसपी से सिंह कुशवाहा हैं, हुँ, और बसपा से कैंडिडेट हैं। जी। नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन अंबिका यादव के भतीजे हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बसपा। अंबिका यादव के हम्म भतीजे हैं वो। और मैं इसलिए बसपा का नाम ले रहा हूँ, बाकी सीटों पे नहीं लूंगा, हुँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आपको इसके पहले एक जातिगत समीकरण भी मैं बता दूं बिल्कुल, वहां का। बताइए, बताइए। एससी दलित हुँ, 24%, हुँ, लगभग 65,000 वोट। हुँ, मुसलमान 8.5%, लगभग 24,000। जी, राजपूत का 70,000 वोट। जो बात बिल्कुल, आपने कही कि राजपूत का गढ़, तो बिल्कुल। 70,000 राजपूत समाज का, यादव समाज का 40,000 के आसपास है। जी, जी, तो जी, जी। देखिए ब्राह्मण यहाँ यादव, पे 27,000 20,000 के आसपास है शायद। जी जी जी, हुँ, हुँ, तो देखिए यादव कोर हुँ, वोट हुँ, आरजेडी का हुँ, 40,000, जी, और राजपूत कैंडिडेट खड़े हो। देखिए राजपूत यूपी से सटा हुआ है, ये रामगढ़ का एरिया जो है पास में ही आपको मुगलसराय चंदौली पड़ता है, फिर जी, बनारस पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए उत्तर प्रदेश के और बॉर्डर के जो राजपूत समाज के लोग हैं ना, हाँ, वो पार्टीगत थोड़ा सा कम देखते हैं, वो जातिगत ज्यादा जाते हैं। जी, वो देखते हैं कि मेरे कास्ट का कैंडिडेट कौन है हुँ, और कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। अब हुँ, देखिए ना, पवन सिंह, हुँ, एक इकलौता पवन सिंह हुँ, शाहाबाद एरिया में बीजेपी को कितना डिस्टर्ब किया रत्नेश। बिल्कुल, बिल्कुल, सच्चाई है केवल इसमें। केवल राजपूत समाज जब एकजुट हो गया, हाँ, तो तो पूरे हाँ,
पवन और सिंह ने इस जिता दिया हाँ, हाँ। सुधाकर सिंह को। नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, जी। लेकिन सुधाकर सिंह पूरा प्रयास किए हैं हम्म यहाँ पर कि राजपूती वो पूरा जो है वो हम्म कार्ड खेला जाए, हम्म और उन्होंने कार्ड खेला भी है। हम्म लेकिन रत्नेश, हम्म केवल सुधाकर सिंह और केवल जगदानंद सिंह ही राजपूत समाज नहीं है, ये हम्म भी वहाँ की जनता समझती है, यह हम्म भी वहाँ के लोग समझते हैं, और यही फैक्टर जो है ना, हम्म वो राजद को कहीं ना कहीं डुबाएगा। बिल्कुल और वहां बिल्कुल पर बसपा काफी मजबूत स्थिति में है रत्नेश, जो बिल्कुल। हमारी रिपोर्टिंग है, जो वहां पे लोग हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हम्म उनसे जो खबरें निकल कर सामने आ रही है हम्म कि वहां भी जो है बसपा काफी अच्छे स्थिति में है। और जनसुराज के जो कुशवाहा जी हैं, हम्म यह देखिए कि वोट किसका काटते हैं। हम्म यहाँ भी वही स्थिति आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, कि जिसका वोट अगर मान लीजिए कि यादव कोर वोट है राजद का, ये टूटने से रहा, ये जी, मुश्किल है कि टूटना। अब बिल्कुल। राजपूत जो है अगर जनसुराज की तरफ बढ़ जाता है हम्म तब तो मुश्किल होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लड़ाई जो है भाजपा और बीएसपी के बीच हो गई है। यहाँ से रामगढ़ से आरजेडी शायद मुझे लगता है कि गायब हो गई है, क्योंकि कई बयान हमने सुने, कई बयान हाँ, हाँ, जो सुधाकर सिंह के थे वो हाँ, कहीं भारी पड़ गया उनके ऊपर में। हाँ। तो शायद और ये और लड़ाई लड़ाई से और भाजपा इसको भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से रत्न, बिल्कुल 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 बहुत बिल्कुल। अच्छे तरह से भुनाई भी। जी। लेकिन देखिए कुछ कहा नहीं सकता है, सुधाकर सिंह का गढ़ तो है ही। हम्म। सुधाकर सिंह जीतते आए हैं, जगदानंद सिंह की फैमिली है, अजीत सिंह लड़ बिल्कुल। रहे हैं, जी। तो वो सांसद बन गए हैं। देखिए जो कार्यकर्ता होता है ना, उसको दिखता है कि देखिए ये मेरे साथ का है, हम्म अगर हम इनके साथ रहेंगे तो ये सांसद है, इनके बड़े भाई सांसद हैं, तो हम्म। सांसद है तो मेरा कुछ भी काम करा सकते हैं। फिर बिल्कुल। विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम्म जो टिकटार्थी जो होंगे वह भी पूरी तन मन धन के साथ लगे होंगे। तो कुछ ना बिल्कुल। कुछ, जब अजीत सिंह को चुनाव लड़ाया गया है जदयू से इस्तीफा दिलवा कर रखने, जी तो जी कुछ ना जी कुछ बैकअप प्लान तो जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह ने जरूर रखा होगा। जी। भले ही अभी हम लोगों को बहुत चीजें नहीं जानकारी हो पा रही है, हो सकता है कि एक दो दिन में और चीजें पता चलेंगी हम्म कि क्या खेल हुआ है अंदर खाने में। हम्म लेकिन टक्कर जबरदस्त है रत्नेश, हम्म। टक्कर जबरदस्त है। मतलब एक सीट पे भी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है यहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल। रामगढ़ की बात हमने कर ली सागर भाई। अब हम आते हैं सबसे हॉट सीट जो कही जा रही है इस चुनाव में, वो बेलागंज की सीट है। इस बिल्कुल। सीट पर क्या बेला में खेला प्रशांत किशोर ने कर दिया है? देखिए, बेला में खेला की बात जो आप कह रहे हैं रत्नेश, जी। इसमें कहीं कोई आप नहीं कह सकते हैं। देखिए मोहम्मद अमजद यहाँ से जो है, बीएसपी से उम्मीदवार हैं यहाँ पर। नहीं, जनसुराज से उम्मीदवार हैं हाँ बिल्कुल, मोहम्मद जनसुराज अमजद। की बात कर रहे हैं। हाँ, जनसुराज पार्टी, इसका शॉर्ट जेएसपी, फॉर्म सॉरी, जेएसपी। जेएसपी नहीं, मैंने सोचा बीएसपी आपने बोला। मोहम्मद तो अमजद हैं, हाँ, और ये जो है यहीं पे कैंडिडेट के बदला गया था। हाँ, मुझे तो आप हाँ, एक चीज जो दर्शकों को बताने लायक है कि यही वो सीट है जहां पर जनसुराज अपना जमानत हो सकता है कि बचा ले अच्छा, रत्नेश। यहाँ जमानत बच जाएगा जनसुराज हाँ, का। लग रहा है कि जमानत जो है हम्म वो बचेगा। हम्म। तो यहाँ पे क्या मनोरमा देवी की जीत तय मानी जाएगी सागर भाई? जातिगत बिल समीकरण मुझे लगता है आप ढूंढ रहे हैं, मैं बता दूं जातिगत आपको, हेल्प नहीं, कर दूं देखिए क्या? जातिगत यादव समाज की अगर बात करें तो लगभग 70,000 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम और 62,000 के मुस्लिम, आसपास है। हाँ, 62-63,000 मुस्लिम है। और ब्राह्मणों की भी संख्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा, लगभग मेरे पास जो 20,000 के डेट, आसपास है। मेरे पास, हाँ, लगभग लगभग 15% के आसपास है। और दलित भी यहाँ पे अच्छे खासे वोट में है, हाँ, 60,000 30, वोट है इनके पास। 30%, हाँ, जी 60,000, जी 30% जो है दलित और एससी मिला के जी। वो है। और देखिए मनोरमा देवी जदयू की एमएलसी रही हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ कांड हुआ है इनके घर पर, जी। तो उससे हो सकता है कुछ एनडीए यानी भाजपा के जो कोर वोटर हों वो नाराज हों रत्नेश। तो हम्म। यही एक इनके साथ समस्या है, बाकी बाकी सभी समीकरणों में ये फिट बैठ रही हैं। हाँ, मतलब यहाँ से निकल सकती हैं। हाँ, 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 और बिल्कुल। सागर भाई, आपको एक और चीज यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे जो बेलागंज में ओसामा हम्म, साहब के कार्यक्रम के जी, दौरान जो कुछ जी, भी जी, हुआ, जी, जी, जी। उससे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुसलमान शायद छटक के चले गए हैं अमजद के साथ में। जनसुराज के पास, और बिल्कुल, यही एक बड़ा मतलब प्लस पॉइंट मनोरमा देवी के लिए बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से वो निकाल लेंगी सीट। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। अगर अमजद। अगर भाजपा के कोर वोटर जो हैं मनोरमा देवी, चूंकि देखिए नक्सली
साहित्य भी इनके घर पाया गया था रत्नेश। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। मगध में नक्सलियों का एक जो गढ़ है ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। कहीं ना कहीं इनके यहाँ से ऑपरेट होने की बात जो है कही गई है। हुँ, हुँ, तो हुँ। भाजपा के कोर वोटर कभी भी नक्सलियों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं रत्नेश। हुँ, 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 बिल्कुल। और यहाँ पे तो सागर भाई एक और बड़ी बात है ना कि हम्म, बेलागंज में आपने देखा कि जदयू भी प्रचार में नीतीश कुमार गए थे, इनके अलावा हम्म, सम्राट चौधरी पहुँचे थे, इनके अलावा हम्म, चिराग पासवान पहुँचे थे। हम्म, मतलब दलित से लेकर के स्वर्ण हम्म, से लेकर के सभी हम्म, जातियों को साथ दिया गया है यहाँ पर। तो रत्नेश लालू यादव भी पहुंचे थे। हाँ, लालू यादव भी यहाँ पे पहुँचे यही हुए थे। एकमात्र सीट था जो कि लालू यादव भी पहुंचे थे। हाँ। और आप समझिए ना कि 7 बार से सुरेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हुँ। तो कुछ ना कुछ तो समीकरण जरूर उनके पक्ष में है, और यादव समाज पूरी तरह से जो है आप कह सकते हैं कि उनके पक्ष में जा सकता है। और एक और बात है ना कि यहाँ पर हम्म, मान लीजिए कि हम्म, चलिए ठीक है सुरेंद्र यादव की बात आप कर रहे हम्म, हैं, हम्म, लेकिन बेलागंज में जो अमजद हैं, वो हम्म। भी तो यादव और मुस्लिम का वोट काटेंगे ना कुछ ना कुछ। हाँ, यही इसी वजह से मनोरमा देवी का चांस जो है रत्नेश हुँ, बढ़ जाता है। आपने बिल्कुल सटीक जो है दर्शकों की ये लाइन बताई जी। कि जितना ज्यादा जो है वो अमजद वोट काट पाएंगे मुसलमान और यादवों का, हुँ, उतना ही ज्यादा फायदा होगा मनोरमा देवी का। हुँ, बिल्कुल। चलिए तो मनोरमा देवी का यहाँ पे लगभग फाइनल है कि यहाँ पर जीत रही हैं। और इसमें वही बात तरारी वाली बात मैं फिर से दोहरा दूं कि यहाँ पर चुनाव ये इनका जो कैंडिडेट है, क्या हुँ, नाम है इनका, हुँ, हुँ। विश्वनाथ विश्वनाथ यादव। जी, जी, तो जी, जी। यहाँ पर विश्वनाथ यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ अच्छा, सुरेंद्र यादव सुरेंद्र यादव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। और अब तो यहाँ पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी जुड़ दांव पर गई है। है। चलिए अब इमामगंज की सीट की तरफ बढ़ते हैं। जीतन राम मांझी का परिवार और इस हम्म, परिवार से कैसे एनडीए गठबंधन के एक बड़े नेता हम्म, जिनका नाम चिराग पासवान है, कैसे उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। बिल्कुल, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, कि मुश्किल है कहना कि जीत रही हैं बिल्कुल, दीपा मांझी। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए चिराग पासवान ने खेला तो कर दिया है। हुँ, आप देखिए कि जेपी नड्डा जो आए बिहार, छठ का दौरा किया नीतीश कुमार के साथ, हुँ, और फिर उसके बाद चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई, उनकी माता जी से भी मुलाकात हुई। तो जरूर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा थोड़ा सा तो जरूर हिंट किए होंगे कि ये सीट देख लीजिए। हाँ, 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 लेकिन हाँ, अंतिम अंतिम समय पर चिराग पासवान सभी सीटों पर जाते हैं लेकिन इमामगंज नहीं जानते हैं। हाँ, मतलब साफ है कि जो अ, पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने उनके ऊपर टिप्पणियां की थी, कहीं हाँ, ना कहीं उसका ही परिणाम जो है वो अब दिख रहा है। चिराग पासवान जो है उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबू बिहार में रहना है तो चिराग पासवान से बैर करके तो नहीं रह हुँ। सकते हैं, वो भी दलित समाज और में। मुझे याद है कि उन्होंने रामविलास पासवान का विकल्प बता दिया था हाँ, पशुपति हाँ, हाँ, पारस को हाँ, और बिल्कुल, इसी वजह बिल्कुल। से काफ़ी नाराज़गी जो हाँ, थी वो दिख बहुत गई थी। बहुत नाराजगी थी, बहुत नाराजगी हाँ, थी। तो और मुझे चिराग लगता है कि पास इमामगंज की सीट पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग हाँ, तय है कि यहाँ से कौन निकल रहा है। बिल्कुल। यहाँ से देखिए जो है रोशन मांझी जो है राजद के कैंडिडेट, तो वो अच्छे स्थिति में रहेंगे हुँ, अगर पासवानों ने खेल नहीं किया होगा। हुँ, हम्म, अगर पासवान पासवानों ने नहीं खेल किया होगा तब भले ही दीपा मांझी थोड़ा बहुत टक्कर दे पाएंगी। अगर लेकिन पासवान, हाँ, एक और बड़ी बात है ना सागर कि हम्म, यहाँ पर लौकुश समीकरण भी है। नीतीश हम्म, की वजह से नौ हम्म, लौकुश समीकरण शायद मांझी की साख जो है वो हम्म। बचा ले। मांझी की लाज बचा ले इमामगंज में। हाँ, ये देखिए पासवान समाज लगभग यहाँ पर 25,000 है, हुँ, आपको बताते चले रत्नेश। जी। और मांझी समाज की बात करें तो 40,000 के लगभग है। हुँ, मुसलमान 15%, यादव 13%, SC 38%, और फॉरवर्ड भी यहाँ पे लगभग 10% है। अंतिम हुँ, अंतिम में फॉरवर्डों को रिझाने का भी प्रयास खूब हुआ है इस हुँ, सीट पे। हुँ, तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणात्मक है, आकलन कुछ भी किया नहीं जा सकता है। लेकिन दीपा मांझी कहीं ना कहीं कमजोर जरूर साबित हुई है अंतिम अंतिम तक अपने। ये जो लास्ट अपडेट तो यही आ पा रहा हाँ, है दीपा मांझी। और रोशन मांझी कहीं ना कहीं अच्छे स्थिति में है, क्योंकि पासवान का वोट जो है ना जितेंद्र मांझी काट ले रहे हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पासवान समाज का वोट जरूर जितेंद्र पासवान जो जनसुराज की कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं काट ले रहे हैं, और इसी वजह से जो है दीपा मांझी को दिक्कत हो रहा है रत्नेश। जी, चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए दर्शकों 4 सीटें, 4 में से 1 लगभग एनडीए के खाते में हम्म, और 1 से 2 सीटें एनडीए खाते में, बाकी 2 सीटों पर आरजेडी, महागठबंधन और जनसुराज जो है इन सीटों पर सबसे ज़्यादा बेलागंज में लीड में है। तो ये हम्म, प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ी जीत हो सकती है।
2025 चुनाव से नहीं, पहले हमारे साथ। एक सवाल हम आपसे भी पूछना चाहेंगे प्रत्येश कि आप बिल्कुल भी बिल्कुल। लगातार फील्ड में रहे हैं। जी जी जी। जनसुराज को आप कैसे देखते हैं इस उपचुनाव में? उम्मीदवारों को लाकर क्या प्रशांत किशोर की ये स्ट्रेटेजिक भूल है, या फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए, एक अनुभव प्राप्त करने के लिए कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पे अपना जो काम किया उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हो पाए हैं? आपको क्या लगता है भविष्य क्या है 2025 में देखिए, आपके मुझे हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने उनकी पदयात्रा देखी, जब हम लोगों हम्म ने बहुत सारे उनकी स्ट्रेटजी देखी, तो ऐसा हम्म लगा कि वो सिर्फ एक मैनेजमेंट के तौर पे ही बिहार में रह हम्म जाएंगे। हम्म लेकिन जैसे ही उन्होंने हम्म पटना के वीसी मिलर ग्राउंड में 2 अक्टूबर को ऐलान किया कि 4 सीटों पर लड़ेंगे, तब हम्म भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि शायद वो भाग जाएँगे, उनको मतलब बिल्कुल। ये नहीं होगा। लेकिन लोगों ने जैसे उन कैंडिडेट का चुनाव उन्होंने किया, कैंडिडेट हम्म बदला भी, तब भी लोगों हम्म को लगा कि अरे बताइए कैंडिडेट चुनने में वो हम्म इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं 4 सीटों पर, तो हम्म 243 पे कैसे करेंगे? हम्म लेकिन जो कैंडिडेट उन्होंने चुनाव किया, उसके बाद जो ताकत उन्होंने दिखाई है इस चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में तो एक बड़े फैक्टर बनेंगे। बिल्कुल प्रशांत किशोर बहुत बड़े बिल्कुल। फैक्टर बन करके उभरेंगे। हम्म और मुझे लगता है कि अगर सीरियसली उन्होंने 243 सीटों पर उतार दिया बिना किसी गठबंधन के, तो कुछ हम्म सीटों पर तो एनडीए के साथ-साथ हम्म जो महागठबंधन है उसको तो हम्म डैमेज कर ही देंगे वो, खेल बिगाड़ जरूर खेल सकते हैं। बिगाड़ देंगे। और हाँ मुझे लगता है कि अगर नहीं भी वो जीतते हैं, तो हाँ चिराग पासवान वाली स्थिति तो वो ज़रूर कर देंगे। हाँ और बिल्कुल। सीधा सीधा उनका जो मतलब हम्म टारगेट है बिहार हम्म में, वो हम्म जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन में आरजेडी है। तो इस बिल्कुल बार जो बिल्कुल नीतीश कुमार को लग बिल्कुल। रहा है कि नंबर 1 हम बन जाएँगे, मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि तीसरे नंबर पर फिर नीतीश कुमार ना आ जाए। और अभी उपचुनाव में क्या देखते हैं आप, कितना? देखिए, उपचुनाव में जो अब बातें चल रही हैं, आपने भी कहा हम्म कि भाई एक हम्म सीट पर बेलागंज में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लीड ले रही है हम्म जनसुराज पार्टी। बाकी लीड तो नहीं ले रही है, वहां पे अपना जो प्रतिष्ठा बचा ले, है, हाँ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है, है बचा वो लेगा। बचा लेगी। वो हाँ ज़मानत जो आपने कहा कि ज़मानत हाँ बच जाएगा जमानत जो प्रशांत है। किशोर का, वो जी। ज़मानत शायद बच जाएगा। और देखिए इसमें हम्म एक और बड़ी बात हम आपको जोड़ देते हैं सागर हम्म भाई, कि जो हम्म एक लेटर आरजेडी का वायरल हो रहा था, आपने बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक और खुलासा हम अभी सभी दर्शकों के लिए कर देते हैं कि वो हम्म दरअसल प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट था। इस प्रशांत हम्म किशोर के मैनेजमेंट के वजह से इस लेटर पर कहीं न हम्म कहीं आरजेडी के अंदर थोड़ी-सी नाराज़गी होगी और अंत हम्म समय में जो हम्म खेला उन्होंने किया है, इससे हम्म वो भी कहीं न कहीं डैमेज होंगे। तो प्रशांत किशोर बेशक उनकी पार्टी इस बार ताकत दिखाएगी और ये चिंताजनक है चलो नीतीश कुमार के लिए भी, आरजेडी के लिए भी। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया सागर भाई तमाम अपडेट देने के लिए। सागर भाई से हम लगातार दर्शकों जुड़ेंगे। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा 4 सीटों पर, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।